पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करेंगे प्रेसिडेंट मैन को जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। मौजूदा टैक्स स्लैब्स का निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी नहीं चलने दे रहा, लेकिन IMF से किए वादे निभाना होंगे। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कराची में स्टॉक मार्केट की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। कैसा हो सकता है एक हाथ में कशकोल और दूसरे में न्यूक्लियर ताकत हो? क्या आग और पानी मिल सकते हैं? मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी। खान साहब ने परमिशन दी है तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। बानी PTI ने तहरीरी मुतालिबात हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात की भी हिदायत दी है। आइंदा मुलाकात न कराने पर बातचीत से इनकार का हुक्म दिया है। बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात देने से कबल बानी से मुलाकात जरूरी करार दे दी। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं देने का भी शिकवा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा, इस वक्त मुल्क में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं, मौजूदा सियासी माहौल को खत्म करना होगा। बानी से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी है। या सादिक का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकरात के हवाले से उनके किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। कहा, तनकीद करने वाले चाहते हैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो उस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी मीटिंग अरेंज कर दूंगा। जो कहता है जलाओ घेराव करो, वो आपका रहनुमा नहीं दुश्मन है। दुनिया की कौन सी सियासत है? इसको मार डालो, सोशल मीडिया पर गालियां दो। इनके अपने बच्चे सुकून में, दूसरों के बच्चे जेल में हैं। बच्चे अपने वालिदैन और मुल्क को सामने रख कर फैसला करें। मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। आप सबको वज़ीर आला नहीं, माँ के तौर पर देखती हूँ। आपको समझाती रहूँगी किस रास्ते पर चलना चाहिए। वज़ीर आला तलबा के साथ घुल मिल गई, खूब गपशप लगाई, तस्वीरें भी बनवाई। मरीम नवाज ने आवाज़ का जादू भी जगाया। तलबा के साथ मिलकर मिल्ली नगमा भी गाया। मौरूसियत का ताना देने वाले। बानी PTI की अपनी ही पार्टी मौरूसियत का शिकार। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी और कब्जे की कोशिशें। बानी की कैद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अलीमा खानम और सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी की व्हाट्सएप गुफ्तगू लीक। कहा, लोगों को बताएं बानी PTI को सजा इद्दत केस में हुई। क्यों? बानी के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। मिशाल यूसुफजई को मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाने पर खुशी का इजहार भी किया। अलीमा खान ने अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की।
3 दिन पहले हलीमा खान साहबा ने ये फरमाया, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद फिर अब ये कौन से जो है वो राब्ते हैं जो उनको जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं। मुज़ाकरात में हम तो एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि एक नेशनल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करे। हलीमा खान की अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू गौर तलब है। वो इससे कबल भी बानी को जेल में जहर देने का बयान दे चुकी हैं। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई प्रेशर नहीं। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने बानी चेयरमैन को कोई ऑफर नहीं दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं, चारों तरफ हैं। वज़ीर आज़म के मशहूर सियासी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाई। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अय्याज सादिक के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया। स्पीकर कौमी असम्बली की वापसी पर बातचीत दोबारा शुरू होगी। आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं? क्या यह सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। पार्लिमान का इख्तियार बिलाशुबा है कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मसरत ने कहा, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमों के लिए था, क्या सबके साथ वो बर्ताव किया जा सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि एफबी अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कल अदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कल अदम रखें फिर तो सिविलियन का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। उधर पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले सिविलियंस की रिपोर्ट जमा करा दी। सानह बगन के मुतासरीन को मुआवजा देने की यकीन दहानी। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब, किबाइली अमायदीन का धरना खत्म। कल पारा चनाल शाहरा खुल गई। 40 ट्रकों पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफिला पुलिस की हिफाजत में पारा चनार पहुंच गया। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि धरने के खात्मे में ग्रैंड जिरगे और कुरम अमन कमेटी ने कलीदी किरदार अदा किया। दिगर 30 गाड़ियां जल्द पारा चनार पहुंच जाएंगी। उधर नए डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने इमदादी काफिले का पारा चनार पहुंचना खुशाइंद करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का पेशावर में अमन व अमान पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, कुरम में हालात खराब लेकिन हालात पेशावर में भी ठीक नहीं। रात के वक्त शहर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जा सकता। सूबे में मनशियात की स्मगलिंग आम, नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। उसमें जो हमने कुछ ऑलरेडी उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं in terms of the pension reform, never done before, in terms of the civil bureaucracy, moving towards defined contribution as of July 1, 2025. तो अभी स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, but at least we have stopped the bleeding as we go forward. IMF के साथ मुआहिदे से मईशत मजबूती की राह पर गामजन हुई। हमने बुनियादी इस्लाहात को मुतारिफ कराया है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, स्टॉक मार्केट ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी ताजिर बरादरी के एतमाद का इजहार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 9 साल की कोशिशों से स्टॉक मार्केट अब नए रिकॉर्ड बना रही है। 2017 के सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुका। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक टैक्सी देने का फैसला। शर्जील मेमन की मुख्तलिफ बैंकों से राबतों और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुक्काम की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। कंपनी हुक्काम ने माहौल दोस्त EV टैक्सीज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा कि माहौल दोस्त टैक्सियां सिंध के सरसब्ज सिंध प्रोग्राम के मुताबिक हैं। इस्लामाबाद में थाना कोहसार की हदूद में दिन दहाड़े डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान ताजिर से 85 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार। उधर रावलपिंडी में लाखों रुपए की चोरी का ड्रॉप सीन। मुदई की बेटी और उसका दोस्त चोर निकले। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 81 लाख रुपए बरामद कर लिए। चावल बरामद कुनिंदगान के लिए खुशखबरी। बांग्लादेश को 50,000 मैट्रिक टन चावल बरामद किए जाएंगे। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को चावल की बरामद के लिए 11 बिड्स मिल गईं। बांग्लादेश को 498.40 से $532.50 फी टन रेट पर चावल फरोख्त किए जाएंगे। मुल्क में सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। कई इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। चित्राल में पारा -10, गिलगित में -8, श्रीनगर -7, मुजफ्फराबाद में -4 रिकॉर्ड। मानसरहा के सयाहती मकाम शुगरान में बर्फबारी जारी। सयाहों की बड़ी तादाद कुदरती हुस्न से लुत्फअंदोज होने पहुंच गई। साबिक कप्तान यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटोर काम करेंगे। यूनुस खान इससे पहले 2022 में अफगानिस्तान टीम के बैटिंग कोच रह चुके। बांग्लादेश ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर कुल 97 अफराद के पासपोर्ट्स मनसूख किए हैं। और ऊंचे नीचे धूल उड़ाते रास्ते। सऊदी अरब में डाका रैली जारी। तीसरा मरहला ड्राइवर सऊद ने जीत लिया। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 16 मिनट और 52 सेकंड्स में तय किया। बाइक रैली का तीसरा मरहला स्पेन के लोरेंजो ने अपने नाम किया।